नमस्कार, मैं धीरज दादिश लर्निंग एट होम के अंतर्गत आज हम हिंदी पाठ 6 अहिंसा और प्रेम का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ अहिंसा और प्रेम में महात्मा बुद्ध द्वारा एक भयंकर डाकू अंगुलीमाल को अपने तप और तेज के बल से हिंसा एवं घृणा को समाप्त कर अहिंसा व प्रेम के रास्ते पर लाए। ये केवल और केवल उनके तप, तपस्या व त्याग का ही बल था जिससे यह सब संभव हो सका। ये प्रस्तुत पाठ में महात्मा बुद्ध ने भयंकर डाकू अंगुलीमाल को अहिंसा और प्रेम का मार्ग प्रदर्शित किया। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था, यानी कौशल राज्य कहलाता था। वहाँ का राजा प्रसन्नजित महात्मा बुद्ध का शिष्य था। वहाँ का जो कौशल राज्य का जो राजा था वो महात्मा बुद्ध का शिष्य था। श्रावस्ती पहुँचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, जब महात्मा बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे तो राजा को बहुत उन्होंने दुखी पाया। तो महात्मा बुद्ध ने राजा को दुखी होने का कारण पूछा। तो राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू ने मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है। अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है, यानी बहुत दुखी है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। राजा ने कहा कि अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बहुत परेशान है, दुखी है। क्या करूँ, इस कारण मैं बहुत चिंतित हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूँगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था। प्रसन्नजित की प्रजा त्राही कर रही थी। अंगुलीमाल डाकू बहुत भयंकर था और सारी प्रजा त्राही यानी बहुत परेशान हो रही थी। उसने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। डाकू अंगुलीमाल ने 1000 आदमियों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। वह जितने आदमियों को मारता था उनकी संख्या याद रखने की एक युक्ति निकाल रखी थी, और जितने आदमी को मारता था उनको याद रखने के लिए कितने उसने मारे, ये याद रखने के लिए उसने एक युक्ति निकाल रखी थी। जब वह किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली धागे में पिरोकर अपने गले में डाल लेता, और जब वह किसी का वध करता था, किसी को मारता था, तो वह उसकी अंगुली धागे में पिरोकर अपने गले में डाल लेता था। इस प्रकार उसके पास अंगुलियों की एक माला सी बन गई। धीरे धीरे करते उसके गले में अंगुलियों की माला बन गई, जिसे वह गले में डाले रहता था। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। अंगुलीमाल का नाम सुनकर लोग कांपते थे। अंगुलीमाल इतना खतरनाक था कि लोग उसका नाम सुन के ही डरने लगे। उसकी क्रूरता की कहानियाँ दूर दूर के प्रदेशों में भी फैल गई थी। जो उसका ये क्रूरता थी, जो ये किस तरह मारता था, और वो सारी प्रदेश में फैल गई। प्रसन्नजित से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े जिसमें अंगुलीमाल रहता था, और बुद्ध वीर राजा से विदा कर होके और उस ओर चल पड़े जिधर अंगुलीमाल रहता था। राजा ने जंगल के रास्ते में एक पहरेदार तैनात कर दिया था, जो उधर जाने वाले को सावधान करता और उन्हें उधर जाने से रोकता था। राजा ने जिधर अंगुलीमाल रहता था उधर एक रास्ते पर एक पहरेदार तैनात कर दिया। उस रास्ते पर जो भी जाता था वो पहरेदार उसे रोक लेता था। महात्मा बुद्ध भी जब उस ओर चले तो पहरेदार उनके पास पहुंचा। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
परंतु वह अपना कर्तव्य समझकर बुद्ध के चरण पकड़ बोला, महाराज, इस मार्ग पर भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे आपके प्राणों को खतरा है, कृपया उधर न जाएं। पहरेदार ने महात्मा बुद्ध को रोका कि कृपया आप उधर न जाएं, उधर खतरा है। महात्मा बुद्ध मुस्काए और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता न करो। फिर वे आगे बढ़ गए। महात्मा बुद्ध ने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता ना करो। दोपहर का समय था, चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी, पर जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। दोपहर का समय था, चारों तरफ पेड़ों की छाया तो थी, लेकिन जंगल में धूप में चलना बहुत मुश्किल होता है। महात्मा बुद्ध भी कुछ थकान सी महसूस कर रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था। उनका मन संसार के कष्टों को देखकर दुखी था। आदमी आदमी को मारता क्यों है? जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता? इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह पर बढ़ते जा रहे थे। महात्मा बुद्ध के मन में विचार आ रहे थे बार बार कि आदमी आदमी को क्यों मारता है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता है। ये सब विचार उनके मन में आ रहे थे और वो आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक उनके पीछे की झाड़ियों से किसी की कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। ध्यानमग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध उस आवाज़ को सुन न सके और वे आगे ही बढ़ते गए। महात्मा बुद्ध अपने ध्यान में मग्न थे, उन्होंने वो आवाज़ सुनी नहीं और वे आगे बढ़ते चले गए। थोड़ी देर में ही वे शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। फिर महात्मा बुद्ध को ये शब्द सुनाई दिए। इस बार महात्मा बुद्ध उस आवाज़ को सुनकर रुक गए। जब उन्होंने ये आवाज़ सुनी, ठहर जा, तो वो महात्मा बुद्ध रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियाँ चीरती हुई एक विकराल मूर्ति उनके सामने आ खड़ी हुई, और जैसे ही महात्मा बुद्ध रुके तो उनके सामने झाड़ियों को चीरती हुई एक विकराल मूर्ति सामने आ खड़ी हुई। वो कौन था? अंगुलीमाल। ऊंचा कद, काला शरीर, भयंकर चेहरा, लाल आँखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना, हाथ में कटार। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य है। उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानने में देर न लगी कि यही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध को उसके गले में अंगुलियों की माला देखकर राजा द्वारा पहले ही पता था कि वो इस तरह मारता है आदमी को और फिर उसकी अंगुली गले में पहनता है। उसके गले में वो अंगुलियों की माला देखकर महात्मा बुद्ध ने तुरंत पहचान लिया कि यह डाकू अंगुलीमाल है। महात्मा बुद्ध ने उस पर दृष्टि डाली, उसकी नज़र में बिल्कुल भी भय न था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयंकर डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा, अर्थात तू इंसानों को मारने से कब रुकेगा? अंगुलीमाल चकित हो उठा और सोचने लगा कि उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से घिघी बन जाया करती है। उसने सोचा कि जो भी मेरे सामने आता है वो डर के घबरा जाता है, और ये ऐसा कौन सा आदमी है जो मुझे इस तरह बोल रहा है। आज तक उससे कभी कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने उससे आंखें मिलाकर बात की हो। अंगुलीमाल को आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो आंख मिलाकर बात की हो। फिर ये कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है? अंगुलीमाल ने कहा, फिर ये कौन है? ये डरना तो बहुत दूर की बात है और आराम से हंसकर मुझसे बात कर रहा है। महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल, कब ठहरेगा तू? अंगुलीमाल पर जादू सा असर हुआ। जैसे ही दोबारा महात्मा बुद्ध ने बोला कि बोल, कब ठहरेगा तू, तब अंगुलीमाल को इस बात का असर हुआ। विनीत स्वर में बोला, महात्मन, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। उसने कहा उन्हें कि महात्मा, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है।
तू उन्हें अपनी क्रूरता के कारनामों से क्यों बढ़ा रहा है। भगवान बुद्ध ने कहा कि जीवन से लेकर मरण तक वैसे ही इंसानों के जीवन में बहुत दुख है। तू तेरी इस क्रूरता से क्यों इनके कारनामों को और बढ़ा रहा है। मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इससे कब छुट्टी लेगा? बोल, कब ठहरेगा तू? भगवान बुद्ध ने कहा, तू ये मार काट का काम कब छोड़ेगा? कब तू ठहरेगा अपने इन काम करने से? वह डाकू जिसने डर कभी न जाना था, जिसने सारी दुनिया कांपती थी, वह निशस्त्र महात्मा के तेज से कांप रहा था। वह डाकू जिससे सारी दुनिया कांपती थी और वो आज महात्मा बुद्ध के तेज से स्वयं कांप रहा है। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मुझे राह दिखाएं। मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहने लगा, महात्मन, मुझे राह दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई, उसके मन का अंधकार दूर हो गया। महात्मा बुद्ध ने उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई और उसके मन का अंधकार भी दूर हो गया। जो उसके सामने अंधेरा था वो भी दूर हो गया। उसने अंगुलियों की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। उसने जो अपने गले में अंगुलियों की माला थी वो भी फेंक दी और अंगुलियों की माला को तोड़ डाली और जो कटार थी उसे दूर फेंक दी। जो कटार थी उसके गले में वो भी उसने दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया और अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। डाकू अंगुलीमाल जो था वो इतना भगवान बुद्ध के उपदेशों से आकर्षित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि उसने सारी मार काट को छोड़कर भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। महात्मा बुद्ध के इस पाठ के माध्यम से हमने जाना महात्मा बुद्ध के तपस्या और त्याग के कारण उनमें ऐसे में तेज उत्पन्न हुआ जिससे अंगुलीमाल जैसा क्रूर डाकू अपनी क्रूरता छोड़ने पर विवश हुआ और महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। अतः इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहिंसा व प्रेम मानवता के सबसे महान गुण है, जिससे क्रूर से क्रूर व्यक्ति का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। यानी अहिंसा और प्रेम ऐसा मानवता का गुण है जिससे क्रूर से क्रूर व्यक्ति का भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। धन्यवाद।